जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप जाते हो, आप लोगों ने सुना होगा 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। अगर आपकी किसी तरह की सैलरी या पेंशन की आ रही है तो 75,000 की और छूट मिल जाती है। 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा सेक्शन 80C/CD2 की छूट ले सकते हैं। कहने का मतलब काफी बेनिफिट आपको मिलते हैं। दोस्तों बात करेंगे, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो तो आप लोगों ने सुना होगा 5 लाख रुपए तक इनकम माफ है, और न्यू टैक्स रिजीम में जाओगे 12 लाख रुपए इनकम माफ है। आप किसी छोटे बच्चे को जो 3rd क्लास में पढ़ता है उसे पूछेंगे इस टैक्स फ्री लिमिट में जाना है, इसमें जाना है, तो बट ऑब्वियस सी बात है सभी लोग 12 लाख रुपए को ही बोलेंगे। दोस्तों 5 लाख रुपए से आपकी ऊपर इनकम चली जाती है तो आप लोगों को पता होगा आपकी ओल्ड रिजीम में टैक्स फ्री लिमिट कितनी है, 2.5 लाख रुपए है। तो 5 लाख से 1,000 रुपए आपकी ऊपर इनकम चली गई तो आपको 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपकी न्यू टैक्स रिजीम में, तो यहाँ पे 12 लाख रुपए तो इनकम वैसे टैक्स फ्री है आपकी, लेकिन यहाँ पर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है। तो 12 लाख से अगर आपकी 1,000 रुपए भी इनकम ऊपर चली गई तो क्या आपको अब 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम की ये खासियत आज आपको बताएंगे। मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो भी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो क्या सारा का सारा माजला है, जान लेते हैं। सबसे पहले टैक्स आपको जो देना है दोस्तों, वो इनकम के हिसाब से देना है। जिस तरह की इनकम है उस तरह का टैक्स देना है, ईयर वाइज देना है। पूरे साल के अंदर आप लोगों को पता होगा 1 अप्रैल, अगर पिछले साल की बात करें 2025 से लेकर के 31/3/2026 वाला जो साल था, इस साल में अगर आपने जो भी कमाई करी उसका टैक्स एक साल इकट्ठा देना होता है। आपके पैन कार्ड का अलग इनकम है, आपकी मदर की अलग, फादर की अलग, हस्बैंड की अलग, वाइफ की अलग है। और उसका नेचर ऑफ इनकम दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ इनकम का आपका रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट बिल चेंज हो चुका है दोस्तों, हर साल नए नए रूल आते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से, तो इसके अंदर भी आप लोगों को बहुत फायदा देने की कोशिश की है। एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। सैलरी या पेंशन का एक हेड होता है दोस्तों। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब अगर आपको कोई मकान या दुकान से किराया आ रहा है तो ये दूसरा हेड हो गया। इसके बाद में कैपिटल गेन, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में कोई कमाई करी, कोई सेल परचेज करते हैं, बिजनेस करते हैं, पीजीबीपी में आ गया। इन चारों में जो नहीं आया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा, जो आपको इसके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। नेचर ऑफ इनकम की बात कर लेता हूं। 12 लाख रुपए इनकम मुंह उठा के किसी के लिए भी, सभी के लिए माफ नहीं है दोस्तों। एक नॉर्मल इनकम होती है, ये आपकी 12 लाख रुपए तक माफ है। इसके अंदर कौन सी आ जाएगी? सैलरी की, पेंशन की, रेंट की, अदर सोर्स की, ब्याज की और बिजनेस की इनकम। स्पेशल रेट की इनकम आती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये 4 लाख रुपए माफ है। सुपर स्पेशल इनकम है दोस्तों, लॉटरी, क्रिप्टो, गेमिंग, ये 0 रुपए इनकम माफ है। तो सभी लोगों के लिए 12 लाख रुपए की इनकम माफ नहीं है, इस चीज को ध्यान दें दोस्तों। जो नॉर्मल रेट की इनकम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, सैलरी या पेंशन, रेंट की, बिजनेस के अंदर F&O, इंट्राडे आ गया, अदर सोर्स में ब्याज वगैरह, पार्ट टाइम आ गया, ये टैक्सेबल स्लैब रेट के हिसाब से है। 87A की रिबेट आप लोगों ने सुना होगा, जो अब सेक्शन 156 हो गया है, उसकी छूट भी आप लोगों को मिल जाएगी। और आपकी ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक इनकम है तो माफ है, न्यू में 12 लाख रुपए तक इनकम है तो माफ है। अब दोस्तों स्पेशल रेट की इनकम की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे 4 लाख रुपए इनकम माफ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे आपको 4 लाख है। इसके बाद में स्लैब रेट नहीं, स्पेशल रेट की इनकम है। 87A की रिबेट दोस्तों आपको ओल्ड में तो मिल जाएगी, लेकिन न्यू में नहीं मिलने वाली है, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। और एक सुपर स्पेशल इनकम, लॉटरी की, गेमिंग की, क्रिप्टो की, हॉर्स रेस की, यहाँ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। 87A की रिबेट आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी, ओल्ड रिजीम में आपको मिल जाएगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि किस तरह की आपकी इनकम है। जैसी इनकम वैसी ITR का फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोस्तों ट्रस्ट का, कंपनीज का, सोसाइटी का, LLP का, इन सभी का होता है। तो आपको 1 से 4 तक ही भरना होता है। अब मार्जिनल रिलीफ की बात कर लेते हैं, जो हमारी वीडियो का मेन मुद्दा है। क्योंकि ओल्ड रिजीम के अंदर अगर आप जाते हो और नॉर्मल इनकम है 5 लाख तक माफ है, लेकिन अगर आपकी इनकम थोड़ी सी भी क्रॉस हो गई, 100 रुपए आगे चली गई या 1000 रुपए आगे चलेगी, तो दोस्तों आपकी 5 लाख माफ नहीं होगी, फिर आपकी 2.5 लाख ही माफ होगी। क्योंकि आपको ये 87A जो सेक्शन 156 है उसकी रिबेट नहीं मिलेगी। ये है ओल्ड रिजीम के अंदर। और आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, अगर आप 1/4/25 से 31/3/26 के बीच कमाई करते हो, 2.5 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है। 2.5 से 5 पर आपको 12,500 का टैक्स देना पड़ जाएगा। 5 लाख से जो 10 लाख है, 5 लाख के ऊपर आपका 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ जाएगा। और उससे ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हो और आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा चली जाती है। लेकिन न्यू रिजीम दोस्तों, यहाँ पर आपने सुना था कि 12 लाख रुपए तक इनकम माफ है, माफ नहीं है। यहाँ पर भी आपको 4 लाख के बाद टैक्स देना पड़ता है, जो 60,000 रुपए बनता है। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपका दोस्तों टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 12 लाख से आपकी 100 रुपए, 1000 रुपए या 10,000 रुपए इनकम ज्यादा चली गई तो क्या ये 60,000 की छूट नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी दोस्तों, थोड़ी सी कम जरूर मिलेगी, लेकिन आपको भी उसकी मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। अब दोस्तों मैंने आपको ये
देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से बताया है। एक व्यक्ति था जिसकी 12,01,000 रुपए इनकम आ गई है। अगर ये ओल्ड में होता 5,01,000 रुपए होती तो इस व्यक्ति को क्या करना पड़ता, 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 12,01,000 रुपए के ऊपर इसका टैक्स आया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका टैक्स ड्यू कितना बनता है, क्योंकि 4 लाख रुपए ही माफ है। 4 लाख से 8 लाख पर 10% जो कि 20,000 हो जाता है, और 8 लाख से 12 लाख पर 40,000 हो जाता है। तो ये 60,000 रुपए तो इसका ये हो गया। इसके बाद 1,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स इसका बनेगा, ये 15% 150 रुपए बनेगा। तो 60,150 रुपए दोस्तों इसका टैक्स बना। लेकिन 87A की रिबेट, अब जिसे कि 87A को 156 सेक्शन के अंदर मिलेगी, 59,150 रुपए का टैक्स आपको दोस्तों माफ कर दिया। सिर्फ 1,000 रुपए का ही टैक्स देना है और ऊपर 4% का सेस वगैरह लग जाएगा। तो कहने का मतलब 12 लाख से जितनी ज्यादा इनकम थी उतना टैक्स। मैंने 12,01,000 बताया, आप दोस्तों ये बताएं 12 लाख अगर मेरी 5,000 रुपए इनकम होती तो क्या मुझे अब 60,000 की छूट ना मिलती? दोस्तों मिलती। यहाँ पे आपका जो 1,000 टैक्स है ये 5,000 रुपए हो जाता। 12,10,000 है तो 10,000 का ही टैक्स हो जाता। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखिए एक व्यक्ति था जिसकी 12,40,000 रुपए इनकम आई थी। अब मैं अगर एग्जांपल ये देखिए, टोटल तो वैसे यहाँ पे कैलकुलेट हो भी रहा है आपका 66,000 रुपए का टैक्स बनता है। लेकिन अगर आपकी इनकम मार्जिनली थोड़ी सी ज्यादा जा रही है तो आपको 87A की रिबेट अभी भी मिलेगी, 26,000 की रिबेट मिलेगी, 40,000 का टैक्स देना है। 40,000 कौन सा, ये ऊपर वाला। तो कहने का मतलब दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, 12 लाख अगर आपकी 12,000 रुपए इनकम है तो इस 12,000 रुपए का टैक्स देना है। इसके ऊपर टैक्स नहीं देना, इतना टैक्स देना है। ये आपका 40,000 रुपए आ गया, ये 40,000 टैक्स दे दिया 12,40,000 पर, और उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ब्याज वगैरह आपका लग जाएगा। एक व्यक्ति था 12,70,000 रुपए उसकी इनकम आ गई, तो दोस्तों आपका आपने देखा होगा कि 70,500 रुपए। लेकिन क्या हुआ, उसने अब टैक्स कितना देना है, 70,000 रुपए। यहाँ पे भी 87A की रिबेट नाम मात्र की 500 रुपए की मिल गई। मतलब यहाँ आकर के आपकी रिबेट खत्म हुई है। अगर मान लीजिए आपकी इनकम 12,80,000 रुपए चली जाएगी तो इस केस में क्या होगा, फिर आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा, फिर आपको पूरे के पूरे पर टैक्स देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी सी मार्जिनली 12,05,000, 12,10,000, 12,20,000, 12,30,000 जाती है तो जितनी 12 लाख से ऊपर इनकम है उतना ही टैक्स देना है आपको। उसके ऊपर 4% सेस और इंटरेस्ट वगैरह आपको जरूर देना है। तो दोस्तों अगर आप भी पूछना चाहते हैं क्या सर मुझे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा, अगर आपकी कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आती है तो नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल आती है नहीं मिलेगा, लॉटरी पर नहीं मिलेगा, क्रिप्टो करेंसी पर नहीं मिलेगा, इस चीज का जरूर ध्यान दें। सिर्फ नॉर्मल रेट की इनकम जो हमने बताई थी, सैलरी की, रेंट की, इंटरेस्ट की, उसके ऊपर ही छूट मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो या आप पूछना चाहते हैं कि मेरे को सर रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी तो आप अपनी इनकम कमेंट कर दें, और इस वीडियो के बारे में भी जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।